सबसे पहले एक सवाल आपके लिए, रणभूमि में अर्जुन ने लड़ने से मना क्यों किया? कमेंट बॉक्स में बताइए। जाहिर है आप यही बताएंगे कि सामने उनके मामा, चाचा, ताऊ, दादा लोग थे तो कैसे मार सकते थे। लेकिन सच इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। दरअसल अर्जुन को अपने लोगों को मारने से ज्यादा चिंता ये हो रही थी कि जब वो सारे लोग मारे जाएंगे तब उनकी बीवियां दूसरी जाति में शादी कर लेंगे, इसी से धर्म नष्ट हो जाएगा, यही सोच के डरते थे, इसीलिए लड़ने से मना किए थे। यकीन नहीं होता? अब आपको सबूत दिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 1 में ही खुद अर्जुन ये बात बताते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता का पहला चैप्टर का 31, 32, 33, 34 और 35 एक एक करके देखते हैं, आपको पूरी बात समझ आएगा। पहला 31वां श्लोक, हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता। 32, हे कृष्ण, मैं ना विजय ही चाहता हूं और ना राज्य या सुख ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं नहीं मारना चाहता, फिर जरा सी पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। अब इतना पढ़ के आपको ये लग रहा होगा कि अर्जुन के मन में तो बहुत ही दया आ रही है, वो अपने लोगों के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसकी वजह से वो मारना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अपने लोगों के लिए तो चिंता है, लेकिन किस वजह से चिंता है ये आगे के श्लोक में क्लियर है। तो यहाँ तक ये अपना दुख जताते आ रहे हैं कि वो नहीं मारेंगे, वो लड़ना नहीं चाहते। लेकिन वाकई में किस लिए लड़ना नहीं चाहते वो आगे के श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 40, अर्जुन कहते हैं, यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। और वो पाप क्या है? श्लोक नंबर 41, हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। इसका मतलब अर्जुन ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को मार काट करके जब खत्म हो जाएंगे तब कुल का तो नष्ट होगा ही, साथ में धर्म का भी नष्ट होगा। और धर्म का नष्ट कैसे होगा? एक दूसरे से मारा काटी करके जब मर जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ उनकी स्त्रियां, और उनकी स्त्रियां क्या करेंगी? वो दूसरी जाति में शादी कर ले। एक दूसरे के साथ मारा काटी करके जब ये लोग मर जाएंगे तब उनकी जो स्त्रियां हैं वो कहीं दूसरी जाति में ना विवाह कर लें, इसी बात से डर रहे हैं। जब कोई विशेष जाति की स्त्री दूसरी जाति के पुरुष के साथ अगर विवाह कर लेता है तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वर्णशंकर कहा जाता है। अर्जुन यही जातिवाद बजाय रखने की बात कर रहे हैं। वो आपको इंटरकास्ट मैरिज करने की कोई बढ़ावा नहीं दे रहे, वो सीधे सीधे मना कर रहे हैं अगर आप उच्च जाति के हो तो आप ऊंचे ही हो, आप अपने जाति में ही शादी करिए, नहीं तो इसी को ही इन्होंने धर्म भ्रष्ट का नाम दिया है। आपके घर में भी जो शादी ब्याह होती है, जाहिर सी बात है वो आप लोग जाति देखकर ही करते हो। बहुत कम ही ऐसे हैं जो इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं, और ज्यादातर सेलिब्रिटी लोगों में ही आप ये देखने को पाएंगे कि वो सीधा धर्म में तक शादी कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम को, क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू, ऐसे एक दूसरे के साथ। तो अर्जुन इसी बात से परेशान और ऊपर से डराया भी जा रहा है। 42 में, वह वर्ण संकरता उन कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है। हो गया। इसीलिए आज जब भी किसी जो खुद को ऊंची कास्ट के बोलने वाले लोग किसी छोटी कास्ट की किसी लड़की के साथ अगर कोई शादी कर लेता है या एक दूसरे से कोई प्रेम करके अगर भाग जाते हैं, मतलब घर से निकल जाते हैं
एक दूसरे के साथ अपने जीवन का निर्वाह करने के बारे में सोचते हैं, तो आप ज़्यादातर केसेस ऐसे देखते होंगे कि उन लोगों को मार दिया जाता है। तो ये इसका सोर्स कहाँ से आता है? वो इसी किताब से आता है, क्योंकि आप जिसको अपना आइडल, अपना भगवान मान के बैठे हो, वही लोग ही यही जातिवाद को स्थापित करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और वही चीज़ आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जा रही है, इसलिए आप समझ नहीं पाते कि ये सारा खेल एक्चुअली में आया कहाँ से। तो जातिवाद को स्थापित करके रखने का सबसे बड़ा स्रोत है यही भगवत गीता। अब आपके ऊपर है, जिस किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी हो, क्या वो किसी इंसान का, इंसानियत का कोई धर्म हो सकता है? हाँ, अगर आप ऊंचे कास्ट के होंगे, खुद को इतना ऊंचा समझते होंगे, तो ये आपके लिए सही लगेगा। और हर ब्राह्मण को यही सही लगता ही है, और वो यही चीज का ही फॉलो करते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी बेटी या अपने बेटे को किसी भी छोटी कास्ट की लड़का या लड़की के साथ शादी ब्याह करने नहीं देते। तो अर्जुन की वास्तविक सोच यही है। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? अगर आपके मन में, जो हर किसी के मन में आता है, वैसा ही सवाल आ रहा है कि शायद श्री कृष्ण का जन्म इसीलिए हुआ था, अर्जुन की बात अभी आपको पता चली कि कितना हैरत अंगेज था, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण का जन्म भी उसी तरह बहुत ही हैरत अंगेज है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, या फिर एंड स्क्रीन के वीडियो में आ रही होगी, आप देख सकते हैं। ये आपका हक है कि आपको जानना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए।